लास्ट में ये बताएं कि अब तक लगता है कि एहतजाज से ये इस तरह केसेस जो खान साहब पर तेजी से जारी हैं, तो इनसे खान साहब कब तक निकल देखो जी, हमें अल्लाह पे तवक्कल है। जैसे इन्होंने हमारे ऊपर रेड लाइन लगाई, हमारे ऊपर इन्होंने बदमाशियां की, हमारे लाखों कारकुनों को जेलों में डाला, अगवा किया, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने बेगैरती का किरदार अदा किया, इन चोरों डाकुओं को इस कौम पे बिठाया मुकम्मल, मगर कौम ने हमारा साथ दिया। हम आगे इंशाल्लाह, हमारा पूरा यकीन है, अल्लाह पे भरोसा चंद देना है और इंशाल्लाह मई जून के अंदर अंदर बेहतरी होगी और खान साहब आएंगे। मेरा पूरा यकीन है मई तक खान साहब बाहर आ रहे हैं इंशाल्लाह। और खान साहब को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता और इमरान खान के अलावा कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि इमरान खान को 25 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया है, वही आके पाकिस्तान को बेहतर कर सकता है और इंशाल्लाह हम अल्लाह पे तवक्कल है और इसके लिए हम अपनी भरपूर तहरीक चलाने जा रहे हैं और डट के तहरीक चलाएंगे। हम इनकी हर बेगैरती का सामना पहले भी करें कौम मुल्क के लिए, अभी भी करेंगे, हमें कोई फिक्र नहीं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये तहरीक चलेगी और खान साहब बाहर आएंगे और हम डंडे के जोर पे खान साहब को बाहर लाएंगे। इनकी बदमाशी अवाम पाकिस्तानी कौम निकलेगी, हमारा किसान निकलेगा, मजदूर निकलेगा, हमारा हारी निकलेगा, ताजर निकलेगा। हर तरफ टैक्स है, बिजली महंगी है, तेल महंगा है, गरीब चीख रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं। अब मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में अलीपुर में ईद से 2 रोज पहले उसने 7 बच्चे जिबा किए और अपनी बीवी को कत्ल किया और रोटी रोजी नहीं है उनके पास। तो ये मसाइल है कि ये क्योंकि इस बार मैं कहूँगा ये हुकूमत अवाम के खिलाफ है, इसको जल्दी जाना होगा, इससे मेरा मुल्क बचा। अगर इनको टाइम दिया गया तो ये पाकिस्तान को बेड़ा गर्क करते हैं। साथ ये मसला पेश आया हुआ है तो फिर आप देखें यहाँ इंसानी हकूक की बात करते हैं, इंसाफ की, कानून की बात करते हैं, तो फिर उन पे ऊपर फेक मनगढ़ंत केसेस बनाए गए हैं तो उनको फौरी तौर पर हमने कहा रिहा करो, ये हमारा एहतजाज है। और आपको पता है अदलिया के पीछे भी ये क्या कुछ करते रहे, जजेस को उठाया, जजेस की फैमिलीज को हरासा किया, बदमाशी की, कर पे सजाएं दिलवाई गई। तो ये तो फिर तरीका नहीं, तो ये तो फोरम है ना, जो कानून बना है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। तो हम इनको आईना दिखा रहे हैं कि तुमने ये सारी हरकतें कर रहे हो। हमारा एहतजाज इंशाल्लाह, मेरा पूरा यकीन है कि मुझे बीबी भी रिहा होगी और खान साहब भी जल्द रिहा होंगे और इंशाल्लाह ताला हम अपने सिलसिले को, एहतजाज के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और खान साहब, आपको पता है खान साहब के अलावा मुल्क का पहिया नहीं चल सकता और जब आएगा खान आएगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा। और कोई सच्ची बात है, कोई रास्ता आप देखो, और किसान के बाद बात हुई, मिनिस्टर आए तय कर रहा था, उसको टके का भी पता नहीं था क्या इन बेचारों को गंदम की खरीदारी नहीं, गंदम तबाह हो गया है, किसान कर्जों में फंसा हुआ है। पर ये कुछ नहीं, इन्होंने बाहर से यूक्रेन से गंदम बना के वहाँ अरबों रुपए खा लिए और अपने किसान को मार दिया। इतना महंगा तेल, खाद, बीज महंगे। तो ये इनकी हुकूमत है चोर दरवाजे से और ये करप्ट लोग हैं, आए माफिया, ये अवाम के लिए तो नहीं है ना, कि एंटी अवाम हुकूमत बने, अभी अवाम को मार रहे हैं और इनके पास कुछ जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि हम तमाम जमातों को पोजीशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं क्योंकि मुल्क की मैशत तहम्मुल नहीं है कि इस तरह इख्तलाफात पैदा किए जाएं, बल्कि सब सियासी पार्टियों को अपने इख्तलाफात को दूर करके एक प्लेटफॉर्म पर होना। तो ये सही करेंगे, खुद इस्तीफा दें, जो जेल तरीके से जिसको अवाम ने बनाया उनको आने दें, मसला हल हो जाएगा। सबसे बड़ी बुराई तो शहबाज शरीफ है ना यार। आपको पता है कि ये फ्रॉड करके हैं, चोर दरवाजे से मेरे मुल्क को तबाह करें, मेरे मुल्क को तोड़ने आए, इनका एक एजेंडा लेके आए, ये एंटी अवाम है। 25 करोड़ अवाम ने इनके खिलाफ वोट डाला है। तो ये सबसे बड़ी बुराई का बरकत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ ने दोनों जेली सर, एक जेली वजीर आज़म, एक जेली सर, दोनों मुर्दा घोड़े हैं। ये मुर्दा घोड़े छोड़ दें, ये ना लेते, ना हम जर्नलों के कहने पे ये इक़्तिदार लेते, ना उनकी बूट पालिश करते और या ये छोड़ते, आज भी हट जाए तो मसला हल हो जाएगा। पीपल पार्टी के नदीम चंद साहब ने कहा है कि हमने खुद जो है वो उन्होंने खुद जाकर इमरान खान साहब को पैगाम दिया कि आप लोग समझना है, हम आपके साथ देंगे। तो पीटीआई ने बहुत बड़ी गलती की कि हमारे साथ हम किसी चोर से, किसी डाकू से, किसी माफिया से हुकूमत नहीं बनाना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एमए की 182 सीटें जीती और हमारी अवाम में 237 सीटें हैं, 2/3 से ज्यादा हमारी सीटें हैं। हम किसी बैगैंग से, मुल्क दुश्मन से, आसिफ जरदारी है, माफिया से नहीं चल सकते। ये दोनों गैंग हैं, इन्हें मेरे मुल्क के अरबों डॉलर लूटे हैं, ये मेरे मुल्क के दुश्मन है, ये गद्दार वतन है। कौन सोच सकता है इमरान खान को एक तरफा वोट अवाम ने वोट डाला है, हम इन डाकुओं के साथ बैठ सकते हैं?